अस्सलाम वालेकुम जी। तो स्टूडेंट्स, अब हम थोड़ा सा आगे पहुंच चुके हैं। उसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। ये क्वेश्चन ना बाकियों से थोड़ा डिफरेंट है। मतलब बाकी जो क्वेश्चन थे ना, उन्हें हमें हमारे पास कुछ ना कुछ हमें उसका आइडिया था कि उसको किस तरफ से लेके जाना है। लेकिन ये जो क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा सा डिफरेंट आ गया है। पहले आप लोगों को क्या किया क्या दिया जाता था, एक इक्वेशन दी जाती थी और उससे आप लोग क्या करते थे, रूट्स निकालते थे। ठीक है, मतलब एक इक्वेशन होती थी ना, आप फैक्टराइज करते थे, कंप्लीटिंग स्केयर करते थे, जो भी आपकी अपनी मर्जी के साथ। उसके बाद आप उसके रूट्स निकाला करते थे। लेकिन अब आपने क्या करना है, आपने करना है फाइंड अ पोलिनोमियल। अब आपने पोलिनोमियल फाइंड करनी है। ठीक है, तो जब आप लोगों ने पोलिनोमियल फाइंड करनी है, तो आपको पता है पोलिनोमियल किस में होती है, जिसकी भी पावर जो होती है ना, मतलब पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 विद जीरोस, मतलब 3 डिग्री की पोलिनोमियल बनानी है, मतलब क्यूब वाली। एक तो जैसे क्वाड्रेटिक होती है ना, उसमें स्केयर होता है। अच्छा, ये पहले जो कुछ लाइन में आप लोगों को बोल रहा हूँ ना, ये जरा गौर से सुनिएगा, ताकि ना आप लोगों को ये क्वेश्चन नंबर 6 जरा अच्छे तरीके से समझ आ जाए। ठीक है, तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि हमारे पास डिग्री जो है वो 3 है। तो जब डिग्री 3 है ना, तो आपके पास इस टाइप की जो है ना कोई पोलिनोमियल बनेगी, मतलब कि जी, क्योंकि हम जी में लेके जा रहे हैं इस चैप्टर को, तो जी में लेके मतलब जी क्यूब टाइप की बनेगी। आगे फिर जी स्केयर हो सकता है, नहीं भी हो सकता, जी भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता, और कांस्टेंट भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन खैर जी क्यूब जो है ना वो होना जरूरी है। ठीक है। अच्छा, जब आप कोई भी पोलिनोमियल बनाएंगे ना, फॉर एग्जांपल मैं पी ऑफ जी कोई पोलिनोमियल बनाता हूँ, जैसे उन्होंने पी ऑफ 3 लिखा है, चले पी ऑफ जी पोलिनोमियल बनाएंगे ना, तो आपको पता है कि ना कुछ फैक्टर्स होते हैं, मतलब ना 3 फैक्टर्स बनेंगे। पोलिनोमियल ऑफ डिग्री कितनी है, 3 की है ना, तो फैक्टर्स भी कितने बनेंगे, 3। तो मतलब इस टाइप के कुछ फैक्टर्स बन जाएंगे, 3 फैक्टर्स जी, और फिर प्लस जो भी आपके पास इस तरीके से फैक्टर बनते हैं। तो ये जो फैक्टर्स बनते हैं ना, आपको पता है यहाँ पे ना कोई कांस्टेंट भी होता है। कांस्टेंट हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये कांस्टेंट आपके पास क्या हो सकता है, ये कांस्टेंट आपके पास 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, माइनस का 10 भी हो सकता है, ये कोई और वैल्यू भी हो सकती है। इस वजह से जो कांस्टेंट लेके आना है ना, वो जरूरी है। वैसे तो उन्होंने कुछ बता दिया है, उन्होंने कहा फाइंड अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 विद जीरोस बी इज 1, मतलब जिसके ना जिसपे वो जो पोलिनोमियल है ना वो जीरो दे देती है, मतलब वो आपके पास ये है 3, मतलब ये उसके कह सकते हैं कि ये रूट्स हैं। तो वो कह रहे हैं कि ये 3 आपको दिए गए हैं और आप लोग वो सेटिस्फाई भी करते हैं। पी ऑफ 3, मतलब पी ऑफ 3 इज इक्वल टू, यहाँ पे था पी ऑफ 3 इज इक्वल टू 20 था कि अब आपके पास पी ऑफ 3 की वैल्यू क्या आती है, 20 आती है। तो उस पे आप लोग क्या करें, उस पे आप लोग जो है ना पोलिनोमियल फाइंड करके दिखाएं। ठीक है, तो जब आपको ये क्या दिया गया, तो इसका मतलब ये है कि आपको ना मतलब देखें, पहले क्या है 3, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा एस, ये जो 3 है ना उस साइड पे जाएगा, मतलब जी इज इक्वल टू 3 है ना, तो ये उस साइड पे जाएगा, तो 3 इस साइड पे आएगा, तो एस जी माइनस 3 बन जाएगा। एक ये है, दूसरी कौन सी है, दूसरी जी इज इक्वल टू माइनस 2 आयोटा, इसका मतलब क्या बन गया, जी प्लस 2 आयोटा वाला फैक्टर बन गया। और एक कौन सा है, जी 2 आयोटा है, तो ये आपके पास कौन सा फैक्टर बन जाएगा, जी माइनस 2 आयोटा वाला फैक्टर बन जाएगा। मतलब यहाँ पे एक दफा जी माइनस 3 है, फिर क्या है, जी प्लस 2 आयोटा है, और फिर इसी तरीके से जी माइनस 2 आयोटा ये वाला। ठीक है, मतलब ये 3 फैक्टर है, लेकिन जाहिर सी बात है कोई ना कोई कांस्टेंट भी इन्वॉल्व होता है। वो कांस्टेंट 1 भी हो सकता है, अगर मतलब कि आप कांस्टेंट को नहीं लिखते तो वहां पे 1 आ सकता है, सिंपल। तो इस वजह से हम यहाँ पे ना एक बात लिखते हैं। अब आपको आइडिया होगा कि हम लोग कांस्टेंट भी लेके आएंगे, इस वजह से कि वो कांस्टेंट बाद में हम लोग फाइंड करेंगे। अब हम यहाँ पे कहते हैं सोल्यूशन में जरा देखिएगा, कुछ बात लिखने लगे हैं। हम कहते हैं एज, ये जो दिए गए ना जीरोस ऑफ द पोलम 3 माइनस 2 आयोटा एंड 2 आयोटा आर दी, क्या लिखेंगे जी, जीरोस ऑफ दी पोलिनोमियल। मतलब ये आपके पास ना, जो ये आपके पास गिवन दिए गए ना, ये जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल है। मतलब आपको इस पोलिनोमियल में पुट करते हैं ना, ये तो पोलिनोमियल के इक्वेशन को ये सेटिस्फाई करवाते हैं। ठीक है, तो जब सेटिस्फाई करवाते हैं फिर हम क्या करेंगे, फिर हम ये लिखेंगे सो z इज इक्वल टू, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सो z इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, एक आपके पास आ जाएगा 3, एक आ जाएगा z इज इक्वल टू माइनस 2 आयोटा, और एक क्या आ जाएगा, z इज इक्वल टू 2 आयोटा आ जाएगा। अब एंड फिर क्या करें, सो वी राइट पोलिनोमियल एज, हम पोलिनोमियल को क्या लिख सकते हैं, हम ये लिख सकते हैं कि p ऑफ z इज इक्वल टू, कांस्टेंट पहले लिखें क्योंकि कांस्टेंट इन्वॉल्व होगा ही होगा, जो मैंने यहाँ पे के इन्वॉल्व करवाया है। और दूसरा आप क्या करेंगे, दूसरा आप ये करेंगे कि यहाँ पे ना इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी z माइनस 3 इंटू दूसरी क्या आ जाएगी आपके पास, z माइनस 2 आयोटा, और फिर क्या आ जाएगी z, यहाँ से सॉरी इस साइड पे जाएगा तो प्लस 2 आयोटा, और यहाँ पे z माइनस 2 आयोटा। ये मतलब यहाँ से z माइनस 3 ले ली, यहाँ से z प्लस 2 आयोटा ले लिया, तो z माइनस 2 आयोटा यहाँ से g2 इस साइड पे आएगा। तो मतलब ये आपके पास एक पोलिनोमियल हमारे पास बनेगी, जो हमें ये कहेगी कि आपके पास क्या है,
सॉरी उन्होंने यही कहा कि फाइंड अ पोलिनोमियल, आप पोलिनोमियल बनाए तो पोलिनोमियल इस तरह की बनेगी, ये तो उसने बता दिया था। ये जो के है ना, ये एक्चुअल में आप लोगों ने क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। तो ये के फाइंड करके ना हम दोबारा उसको इसमें रखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, हमारे पास पोलिनोमियल जो मेन बनाने वाली होगी ना, वो हमारे पास पोलिनोमियल आ जाएगी। तो चले यहाँ पे दो काम हो सकते हैं, एक तो ये हो सकता है कि आप सबसे पहले जो है ना इसको मल्टीप्लाई करवाएं, या फिर ये हो सकता है कि आप डायरेक्टली भी पुट कर लें। मतलब क्या पुट करेंगे, जी की जगह पे क्या दे रहा है वो, एक ये भी गिवन दे रहा है आल्सो, इसको वन का नाम दे दें, यहाँ पे लिखें आल्सो जो है क्या है। अच्छा जी, इसके बाद और हमारे पास क्या गिवन है, सॉरी यहाँ पे ना आपके पास क्या था, पी ऑफ वन था, पी ऑफ वन इज इक्वल टू 20, जो क्वेश्चन नंबर 6 पढ़े ना, तो पी ऑफ वन इज इक्वल टू 20 लिखा हुआ है। तो आल्सो हमारे पास क्या है, आल्सो हमारे पास गिवन है कि पी ऑफ वन जो है ना वो आपके पास क्या दिया गया, आपके पास है 20 दिया गया। इसको क्वेश्चन नंबर क्या नाम दे देते हैं जी, 2 का। अच्छा, अब यहाँ पे बात ये आती है कि आपके पास देखें पी ऑफ जी भी है और पी ऑफ वन भी है। मतलब अब अगर यहाँ पे पी ऑफ वन फाइंड करना चाहे ना, एक तो उसने दिया है पी ऑफ 120 है, एक हम पी ऑफ वन फाइंड करेंगे। तो चेक कीजिएगा जरा, हमारे पास क्या आएगा, हम यहाँ पे पुट करते हैं, पुट z इज इक्वल टू 1 इन किस में जी, इन वन में। इस वन में ना हम लोग क्या करते हैं, इस वन में जहाँ पे z है ना वहां पे क्या पुट करते हैं, वन। तो पी ऑफ वन क्या आ जाएगा, पी ऑफ वन आ जाएगा k इंटू 1 - 3, इसकी जगह पे 1 - 3 इंटू, फिर यहाँ पे क्या आएगा, z की जगह पे 1 + 2 आयोटा इंटू 1 - 2 आयोटा। जहाँ पे भी z था ना वहां पे हम लोगों ने क्या रख लिया जी, 1 रख लिया। तो पी ऑफ वन एक्चुअल में है क्या, वो 20 है, उसने गिवन दिया है कि इसकी जगह पे आपके पास क्या आ जाएगा 20, विच इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है जी के, तो हम लोगों ने फाइंड करना है। और इसके बाद देखें ये आपके पास -2 आ गया, क्योंकि 1 - 3, -3 में से 1 जाएगा तो आपके पास -2 रह जाएगा। और इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करना तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर -2 आयोटा का स्क्वायर, है ना, क्योंकि ये क्या लिखा हुआ है, a + b a - b। हमारे पास इस एक्सरसाइज में काफी दफा ये फार्मूला यूज हुआ है। तो 20 इज इक्वल टू के इंटू -2 इंटू, ये आपके पास आ जाएगा 1 -2 का स्क्वायर क्या आएगा 4, और आयोटा के साथ में क्या आ जाएगा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपको पता क्या होती है, -1। तो 20 इज इक्वल टू के इंटू -2 और यहाँ पे 1 -4, आयोटा स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा -1। तो 20 इज इक्वल टू के इंटू -2 के बाद क्या आएगा यहाँ पे 1 माइनस माइनस प्लस, फॉर 1 हजार 4 ही है तो 4 आ जाएगा। अब ये देखें आपके पास क्या बन गया, 20 इज इक्वल टू के, और यहाँ पे देखें ये 5 है ना टोटल, 5 जब 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा 10, लेकिन माइनस का 10, ये प्लस का 5 है, माइनस को 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास माइनस का 10 आ जाएगा। तो फिर क्या हो जाएगा, दिस सिंप्लाइज के यहीं पे रहा, और ये 10 है उस साइड पे क्या हो जाएगा, डिवाइड और माइनस भी उस साइड पे हम शिफ्ट कर देते, तो क्या हो जाएगा 10 2 हजार क्या आ जाएगा 20। तो के की वैल्यू क्या आ गई आपके पास जी, 2 आ गई है। अच्छा, हमें मेन ये के ही फाइंड करना होता है, बाकी जो है ना बाकी वैल्यूज तो वो दे देता है, बाकी वो मतलब 3 और -2 और 2 आयोटा ये तो उसके रूट्स होते ही हैं, हमें सिंपल ये के फाइंड करना होता है, ठीक है। अब के फाइंड हो गया ना, अब सिंपल हम क्या करेंगे, हम इसको यूज करेंगे किस में जी, इन वन में, यूजिंग दिस वैल्यू इन वन। वन आपके पास ये है, यूजिंग दिस वैल्यू इन वन में अगर यूज करें तो क्या हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा पी ऑफ जी इज इक्वल टू, के की जगह पे क्या आ जाएगा 2 इंटू जी -3 इंटू जी +2 आयोटा इंटू जी -2 आयोटा। अच्छा चाहे ना तो आप ये सारा बचत करने के लिए ना यहाँ पे आप पहले इसको ना पी ऑफ जी को मल्टीप्लाई करवा के ना एक और जो है ना इक्वेशन बना सकते हैं हम। जो नेक्स्ट पार्ट है ना 7, वो भी इसी तरीके से है, क्वेश्चन नंबर 7, उसको हम उस मेथड से करेंगे। खैर मेथड तो यही है, सिंपल यहाँ पे हम उसको पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो चलें, ये क्या आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा पी ऑफ जी इज इक्वल टू, ये 2 यहीं पर है फिलहाल, जी -3 भी यहीं पर है, इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ये a + b - b वाला फार्मूला ना, इस वजह से ये क्या हो जाएगा जी स्क्वायर -2 आयोटा का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो चलें, ये हो जाएगा 2 इंटू जी -3 इंटू जी स्क्वायर और फिर -2 का स्क्वायर 4 और साथ में क्या आ जाएगा आयोटा स्क्वायर। तो 2 इंटू क्या आ जाएगा जी जी -3 इंटू जी स्क्वायर जो है ये जी स्क्वायर ही सॉरी रहेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा -4 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी -1 ब्रैकेट है ये वाली क्लोज, विच इज इक्वल टू 2 इंटू जी -3 इंटू ये क्या आ जाएगा जी स्क्वायर +4 माइनस माइनस +4। तो चलिए अब क्या करते हैं, पहले जी को मल्टीप्लाई करते हैं और फिर माइनस के 3 को मल्टीप्लाई करवाएंगे। ये हो जाएगा 2 इंटू ये हो जाएगा जी क्यूब
उसके बाद प्लस का 4z है ना, क्योंकि z इधर अकेला, इधर z स्क्वायर, तो z क्यूब बन जाएगा। जब z 4 के साथ तो 4z, और फिर जब ये आ जाएगा तो माइनस का 3z स्क्वायर, जब माइनस का 3z स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा, जब माइनस का 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा ना 3, तो माइनस का क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। और उसके बाद सिंपली 2 को मल्टीप्लाई करवा दे तो ये क्या हो जाएगा 2z, उसके बाद क्या आ जाएगा क्यूब प्लस 8z, फिर माइनस का 6z स्क्वायर, फिर माइनस का 24। मतलब आपने क्या किया 2 को भी ओवरऑल सबसे क्या करवा दिया मल्टीप्लाई। अच्छा, अब आपके पास क्या हो जाएगा, हेंस लिख दें उसको तरतीब से, जस्ट कि आपके पास पी ऑफ जी क्या बन जाएगी, पी ऑफ जी आपके पास बन जाएगी 2z क्यूब, ये 2z क्यूब, फिर इसको बाद में लिख लें जो स्क्वायर वाली है 6z स्क्वायर माइनस का, और फिर प्लस का क्या आ जाएगा 8z, और फिर लास्ट पे क्या है माइनस का 24। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि विच इज द रिक्वायर्ड, जो मतलब आप लोग कह रहे थे रिक्वायर्ड पोलिनोमियल, पोलिनोमियल आगे बेशक लिख लें ऑफ डिग्री कौन सी जी 3। तो ये था हमारे पास एक थोड़ा सा उससे अलग क्वेश्चन, मतलब अब आपके पास रूट्स दिए गए थे और आप लोगों ने क्या फाइंड करने थे जी, आप लोगों ने उसकी जो पोलिनोमियल है वो फाइंड करनी थी। तो यहाँ पे एट द एंड हमने ना ये वाली पोलिनोमियल, बेशक एट द एंड बेशक उसको ना आप बॉक्स में बंद कर देंगे भाई, आपको ना हमने ये वाली जो पोलिनोमियल है ना ये बना के दे दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास ये पोलिनोमियल बॉक्स में हमने बंद कर दिया कि जो हमारे पास रिक्वायर्ड पोलिनोमियल थी। अब देखिएगा, अब यहाँ पे ना नेक्स्ट क्वेश्चन को हम यहाँ से थोड़ा सा ना एक्सटेंड करके ना इसको पहले ही मल्टीप्लाई करवा के, वो थोड़ा सा शायद आसान हो जाए। खैर आसान ये भी था, उसको जरा चेक कीजिएगा जी। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 लिख दिया गया हमारे पास कि फाइंड द पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 4। अब डिग्री 4 की पोलिनोमियल है, ठीक है। डिग्री 4 मतलब क्या, z की पावर क्या होनी चाहिए 4 होनी चाहिए, और विद जीरोस। अब आपको समझ आ गई होगी कि ये आपके पास फैक्टर क्या बनेगा। फॉर एग्जांपल ये रूट है ना, तो ये बन जाएगा z माइनस 2 आयोटा, ये बन जाएगा z प्लस 2 आयोटा, ये z माइनस 1, और ये क्या बनेगा z प्लस 1। एंड सेटिस्फाइंग p ऑफ 2 इज इक्वल टू 240। सेम स्टेप पे हम जाएंगे, पहले वही बात लिखेंगे कि ये आपके पास जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल है। तो आपके पास क्या आएगा कि 2 आयोटा माइनस 2 आयोटा, ये सारे आपके पास क्या है जी जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल। तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं एज, वही बात जो पहले में लिखी है, एज 2 आयोटा माइनस 2 आयोटा 1 and -1 are the zeros of the polynomial. So we can write polynomial as, हम कैसे लिख सकते हैं जी पोलिनोमियल को, हम लिख सकते हैं कि p ऑफ z हमारे पास क्या आ जाएगी k, है ना, कि सम कांस्टेंट k इन्वॉल्व लाजमी होगा, मैंने आपको इससे पहले बता दिया। तो साथ में क्या आ जाएगा, यहाँ से ये आ जाएगा z माइनस 2 आयोटा, क्योंकि 2 आयोटा, क्योंकि ये आ जाएगा ना z इक्वल टू 2 आयोटा, तो 2 आयोटा दूसरी साइड पे जाएगा तो माइनस 2 आयोटा। इसके साथ क्या आएगा, ये आ जाएगा z प्लस 2 आयोटा, फिर इसके साथ क्या आएगा, ये आ जाएगा z माइनस 1, और इसके साथ क्या आएगा, ये दूसरी साइड पे जाएगा तो माइनस 1 प्लस के साथ हो जाएगा तो z प्लस 1। तो ये आपके पास एक पोलिनोमियल है। अब ये पोलिनोमियल ऐसी पोलिनोमियल है जिसको एट द एंड हम लोगों ने शो करवाना है, कब कि जब आपके पास k की वैल्यू आ जाएगी। k की वैल्यू आती है तो हम शो करवा देंगे तो ये आपके पास ये वाली रिक्वायर्ड पोलिनोमियल। तो चलें जी, k की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, लेकिन मैंने आपको कहा है कि पहले हम इसको ना एक्सपेंड करते हैं। तो देखें p ऑफ z, अच्छा यहाँ पे ना देखने को हमें बड़ा इजीली पता चल रहा है कि इसका भी फार्मूला बन रहा है और इसका भी फार्मूला बन रहा है, तो हम पहले यही करते हैं। तो देखिए आपके पास k इंटू, इसको लिखा जा सकता है z का स्क्वायर माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर, यहाँ तक ये जो पहले दोनों है ना इसको मैंने सॉल्व कर लिया। अब इन दोनों को सॉल्व करें तो ये क्या बन जाएगा, z का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, क्योंकि ये z माइनस 1 z प्लस 1 पड़ा है। तो चलें जी, ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा k इंटू z स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4, और आयोटा स्क्वायर तो आयोटा स्क्वायर ही दे देगा, और यहाँ पे बन जाएगा z स्क्वायर माइनस 1। उसके बाद क्या हो जाएगा, विच इज इक्वल टू k इंटू जी स्क्वायर माइनस 4 इंटू आयोटा स्क्वायर की जगह पे माइनस 1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा जी स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा। तो चलें जी, अब क्या होगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो p ऑफ z आपके पास क्या बन जाएगी, p ऑफ z बन जाएगी जी हमारे पास के k इंटू जी स्क्वायर प्लस 4, तो ये बन जाएगा जी स्क्वायर प्लस 4 इंटू जी स्क्वायर माइनस 1, ये प्लस 4 बन गया। अभी इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाते हैं और फिर k के भी, और लास्ट पे सिंपल k की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो चलें क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा p ऑफ z
इज इक्वल टू के। अच्छा लास्ट पे ना हम के को बाहर रखते हैं कि जो भी वैल्यू आएगी उसको अगली दफा बस मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो वो ज्यादा आसान रहेगा बजाय इसके कि हर एक के साथ के जाए। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जी की पावर 4, जी स्केयर जब जी के स्केयर के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर जी स्केयर जब माइनस के 1 के साथ होगा तो ये हो जाएगा जी स्केयर माइनस का, फिर जब 4 के साथ होगा तो हो जाएगा 4 जी स्केयर, और फिर इस तरीके से प्लस का 4 जब -4 के साथ -1 के साथ होगा तो ये क्या आ जाएगा माइनस का 4। तो ये हमारी ये भी मल्टीप्लीकेशन होगी, तो ये आपके पास क्या आ गया, आ जाएगा के इंटू जी की पावर 4 माइनस जी माइनस नहीं सॉरी प्लस 3 जी स्केयर है ना, क्यों क्योंकि 4 जी ये 4 जी स्केयर है ना, ये माइनस का जी स्केयर है, तो ये कितना बन जाएगा माइनस का 3 जी स्केयर, और फिर माइनस का क्या आ जाएगा जी 4, सॉरी माइनस का नहीं प्लस का, क्योंकि जो बड़ी रकम है ना वो उसके साथ प्लस है। तो ये आपके पास क्या बन गया जी पी ऑफ जी। आल्सो हमारे पास पी ऑफ 2 क्या है, वो हमारे पास है जी 240 है। इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें, इसको 1 का नाम दे दें। देखिए ना पी ऑफ 2 ये गिवन है, किस दफा पी ऑफ 2 आपके पास, इस दफा पी ऑफ 2, पिछले क्वेश्चन में पी ऑफ 1 दिया गया था। मतलब अब आपने क्या पुट करना है, जहां पे जी है वहां पे 2 पुट करना है। तो हम क्या करते हैं, पुट करते हैं z इज इक्वल टू 2। अच्छा 2 को ना थोड़ा सा ऐसे लिख लेते ताकि डिफरेंशिएट रहे, z इज इक्वल टू 2 इन 1। इसके बाद हम इसमें पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, p ऑफ 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे k आ जाएगा, k के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा जी 2 की पावर 4 प्लस 3 इंटू जी की जगह पे क्या आ जाएगा 2 का स्केयर फिर माइनस का 4। मतलब जहां जहां पे जी था ना वहां पे हमने क्या रख लिया जी 2 रख लिया है। तो p ऑफ 2 था कितना, वो आपके पास 240 था जी। 240 इज इक्वल टू k इंटू 2 की पावर 4 16 आ जाएगा। ये देखें 2 का स्केयर 4 4 3 हजार कितना हो जाएगा 12, फिर माइनस का क्या आ जाएगा 4। तो k इंटू ये आपके पास देखिएगा 12 माइनस 4 करेंगे ना तो 8 रह जाएगा, 8 और 16 करेंगे तो आपके पास कितना रह जाएगा जी 20। मतलब देखें अगेन 16 माइनस 4 करें तो आपके पास कितना रह जाएगा, 16 माइनस 4 करें तो आपके पास 12, 12 प्लस 12 कितना रह जाएगा 24 नहीं रह जाएगा। तो ये आपके पास 24 आता है जी, गलती होगी यहाँ से। और यहाँ पे क्या आ जाएगा 240। अच्छा यहाँ पे देखिए 24 से कैंसिल लेकिन 10 पे जाएगा ना, तो क्या आ जाएगा k इज इक्वल टू वैल्यू क्या आ गई 10। आप बेशक चेक कर सकते हैं, तो k की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई है जी 10। जब k की वैल्यू 10 आ गई है, अब सिंपल क्या करना है, इसको यूज कर देना इन 1। हम क्या करते हैं यूजिंग इन 1, तो आपके पास क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी p ऑफ z इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई भी करवा दें, मल्टीप्लाई भी करवाते हैं, 10 इसकी जगह पे 10 आएगा ना, तो 10 जी की पावर 4 फिर प्लस 10 3000 क्या करेंगे 30 जी का स्केयर, फिर 10 को 4 के साथ करेंगे तो माइनस का 40। तो विच इज द, ये आपके पास क्या बन जाएगी, विच इज द, आप लिखेंगे विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। ये आपके पास रिक्वायर्ड जो है ना पोलिनोमियल कह दें या इक्वेशन कह दें, चलिए विच इज द रिक्वायर्ड पोलिनोमियल, जो उसने कहा है ना, मैंने यहाँ से देखा है विच इज द रिक्वायर्ड पोलिनोमियल, फाइंड द पोलिनोमियल कहा था हमने, पोलिनोमियल को उसको ना पोलिनोमियल में आंसर दे दिया। तो चलें जी, ये था क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा ये ठीक था, मतलब हम पहले मल्टीप्लाई करवा लें, मल्टीप्लाई करवाने के बाद जो है ना वैल्यूज पुट कर लें तो ज्यादा आसान रहेगा। अब इसके लास्ट क्वेश्चन 8 की तरफ चलते हैं, वो भी सेम स्टेप पे जाएगा, चाहे तो आप लोग खुद भी ट्राई कर सकते हैं और मैंने तो फिर करना ही है, तो उसको भी देख सकते हैं आप लोग। चलें चेक जी। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास लिख दिया गया है कि फाइंड अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 4। अच्छा इससे पहले भी हम 4 की डिग्री फाइंड कर रहे थे, तो ये भी हमारे पास क्या है 4 की ही डिग्री है, डिग्री सॉरी 4 ही है पोलिनोमियल भी हमारे पास। तो क्या हो जाएगा उसमें आपके पास जीरोस जो दिए गए ना वो 4 -4, मतलब z इज इक्वल टू 4, z इज इक्वल टू -4, z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा, z इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा दिए गए हैं। एंड सेटिस्फाइंग क्या है हमारे पास है p ऑफ 2 इज इक्वल टू 72। सेम स्टेप पे अगर हम इसको ट्राई करें तो क्या होगा हमारे पास ये होगा कि जब हम क्या लिखेंगे एज, वही पुरानी बात, एज क्या है जी 4 -4 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा आर द क्या है जी आर द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल, जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल। सो क्या होगा, सो p ऑफ z हम डायरेक्टली बना लेते हैं, क्या बनेंगे p ऑफ z, हमारे पास एक सम कांस्टेंट के, उसके बाद क्या आ जाएगा z माइनस, बताएं जरा क्या आएगा z माइनस 4, माइनस क्यों क्योंकि इस साइड पे प्लस है, दूसरी साइड पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और फिर z प्लस 4 यहाँ से, और यहाँ पे क्या आ जाएगा z माइनस, क्योंकि ये 1 प्लस आयोटा दूसरी साइड पे जाएगा ना, z माइनस 1 प्लस आयोटा, और एक और फैक्टर कौन सा है z माइनस इंटू 1 माइनस आयोटा।
मतलब क्या किया है, ये जो 1 प्लस आयोटा है ना इसके साथ भी माइनस, और ये जो 1 माइनस आयोटा है इसके साथ भी, अब माइनस की शिफ्टिंग करते हैं ना, तो क्या होगा, ये हो जाएगा k इंटू जी माइनस 4 इंटू जी प्लस 4, ये वाला यहाँ तक आ गया। अब यहाँ पे देखिएगा ये हो जाएगा z माइनस 1 माइनस आयोटा, और ये क्या बन जाएगा z माइनस 1 प्लस आयोटा, क्योंकि माइनस 1 इसके साथ माइनस 1 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस आयोटा हो जाएगा। तो चलें जी, अब क्या होगा हमारे पास, अब हम अगर इसको नोट करें ना तो देखें ये z माइनस 4 है, ये z प्लस 4 है, देखें यहाँ पे भी ये z माइनस 1 है, ये भी दिया है z माइनस 1, फिर माइनस दरम्यान में ये आयोटा है, ये भी आयोटा, इसके दरम्यान प्लस है, मतलब यहाँ पे भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला, और यहाँ पे भी क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन गया है। तो हम यहाँ पे भी अप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा k इज इक्वल टू जी स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, तो इस पे तो ऐसे अप्लाई हो गया। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा z माइनस 1 का स्क्वायर और फिर माइनस इनटू आयोटा का स्क्वायर, है ना, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उम्मीद तो आपको समझ आ गई होगी, क्योंकि ये ए है और ये बी, ए की जगह पे काम कर रहा है जी माइनस 1 और बी की जगह पे काम कर रहा है आयोटा, यहाँ पे ये माइनस और ये प्लस, ये फार्मूले के हमने एज ले लिए। तो क्या हो जाएगा जी हमारे पास, ये हो जाएगा विच इज इक्वल टू के इनटू, ये बन जाएगा जी स्क्वायर माइनस 16, और ये इसको ओपन करेंगे क्या बनेगा, जी स्क्वायर माइनस 2z प्लस 1, और यहाँ पे माइनस का क्या आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर क्या देगा अगेन माइनस 1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1। तो क्या हो जाएगा जी हमारे पास, ये हो जाएगा p ऑफ z इज इक्वल टू के इंटू जी स्क्वायर माइनस 16 इंटू, ये देखें ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा जी स्क्वायर माइनस 2z, उसके बाद प्लस वन मैंने डायरेक्टली लिख दिया जी, आयोटा स्क्वायर माइनस 1 देगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1। तो चलें विच इज इक्वल टू के इंटू जी स्क्वायर माइनस 16 इंटू जी स्क्वायर माइनस 2z और प्लस 1 कितना हो जाएगा आपके पास है 2, तो ये आपके पास क्या बन गया जी पी ऑफ जी, या पी ऑफ जी को मजीद कर लें तो के यहीं पर है, जी स्क्वायर को मल्टीप्लाई करवाएं और फिर माइनस के 16 को मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा जी की पावर 4, उसके बाद माइनस का 2z क्यूब, जी स्क्वायर जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और जी स्क्वायर जब 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 2z स्क्वायर, और इसी तरीके से माइनस का क्या आ जाएगा, माइनस का 16z स्क्वायर, जब 16z स्क्वायर इसके साथ होगा तो माइनस माइनस है प्लस, तो यहाँ पे लिख लेते हैं प्लस 32z आ जाएगा इसके साथ, और माइनस प्लस क्या आ जाएगी, माइनस 16 टू अगेन क्या आ जाएगा 32 आ जाएगा जी। तो चलें मजीद करें तो क्या आ जाएगा, पी ऑफ जी आपके पास आ जाएगा k इंटू जी पावर 4 माइनस 2z क्यूब। अब ये देखिए माइनस का 16 है और प्लस का 2 है, लेकिन दोनों के साथ z स्क्वायर है, तो कितना हो जाएगा माइनस का 14z स्क्वायर हो जाएगा, और फिर इस तरीके से प्लस का क्या है, प्लस का 32 है और फिर लास्ट पे क्या 32z है और फिर लास्ट पे माइनस का 32 है, तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं 32z और फिर लास्ट पे माइनस का 32 और ब्रैकेट क्या कर देते हैं जी क्लोज। चले जी, अब हमारे पास काम वहीं पे पहुंच गया कि पी ऑफ 2 इज इक्वल टू 72 गिवन है, इसको क्वेश्चन नंबर क्या नाम दे देते हैं जी 1 का। आल्सो हमारे पास क्या है, आल्सो पी ऑफ 2 जो है वो हमारे पास क्या है जी 72 है, सो पुट करें, इसको 2 का नाम दे दें, सो पुट करें z इज इक्वल टू 2 किस में जी इन 1 में, 1 वाले इक्वेशन में, तो पी ऑफ 2 सॉरी क्या हो जाएगा, z की जगह पे 2 है, k इंटू जी की इसकी जगह पे क्या आएगा, इसकी जगह पे आ जाएगा 2 की पावर 4 माइनस ये क्या हो जाएगा 2 विद 2 की पावर 3, अच्छा ये भी 2 की पावर 4 ही बनाएंगे तो कैंसिल हो जाएगा, फिर हो जाएगा माइनस का 14 विद 2 का स्क्वायर, फिर ये क्या आएगा प्लस का 32 इंटू जी की जगह पे क्या आ जाएगा 2 और फिर लास्ट पे क्या है माइनस का 32 ब्रैकेट क्लोज, ये क्या हो गया कैंसिल, क्योंकि ये भी 2 की पावर 4 है, ये भी कितनी है 2 की पावर 4, क्योंकि यहाँ पे 1 है ना, 1 प्लस 3 कितना बन जाएगा 4, तो विच इज इक्वल टू के इंटू पी ऑफ 2 की जगह पे कितना है हमारे पास है, वो अब हमारे पास है जी 72। ओके, अब हमारे पास क्या आएगा, ये देखें जो 14 है ना, 14 मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे 4 करेंगे, तो 14 और 14 आपके पास 28 होते हैं, 28 और 28 आपके पास कितने होते हैं जी 56, तो ये तो बनेगा माइनस का 56 ये वाला, उसके बाद ये 13 टू आपके पास कितना बन जाएगा प्लस का 64 बन जाएगा, और लास्ट पे माइनस का क्या पड़ा है 32, तो के बेशक आप इसको चेक भी कर लीजिएगा ना, 14 और 14 आपके पास 28 और चूंकि उसके 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है 14 को, तो माइनस का 56 ही आ रहा है। अच्छा यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 56 प्लस का 32 है ना,
माइनस के 32 में से प्लस के 64 में से अगर माइनस के 32 जाएंगे तो फिर यहाँ पे आप कैलकुलेटर से भी डायरेक्टली कर सकते हैं कि की वैल्यू माइनस में आ जाएगी। माइनस क्या आ जाएगी 20 आई थिंक सो। देखें ना 6 में से 2 जाएंगे ना तो सॉरी 12 में से 6 जाएंगे ना तो आपके पास कितने रह जाएंगे 6। और इसी तरीके से यहाँ से आपके पास सॉरी यहाँ से करना था 6 में से 2 जाएंगे तो आपके पास कितने रह जाएंगे 4, क्योंकि बड़ी रकम 56 है ना। और इसी तरीके से 5 में से 3 जाएंगे तो 2, तो आपके पास -24 आ रहा है। तो यहाँ पे कितना आपके पास है 72। तो दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज क्या आ जाएगा जी माइनस का 72/24। ये 24 उस साइड पे क्या हो गया है डिवाइड हो गया। तो चलें कुछ यहाँ पे करते हैं। तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा कि इसको अगर कैंसिलेशन करें तो क्या होगा, ये हमारे पास ऊपर कितना आ जाएगा 2 पे अगर जाए तो क्या हो जाएगा 2 3 6 2 6000 क्या आ जाएगा 12। और इसी तरीके से यहाँ पे 2 1000 2 2000 क्या आ जाएगा 4। इसी तरीके से आपके पास क्या आ जाएगा 3 पे जाएगा है ना 12 3036 होता। तो आपके पास वैल्यू क्या आ गई है जी माइनस की वैल्यू 3 आ गई है। तो चलें जरा यहाँ पे अब चेक कीजिएगा जरा, अब हम क्या करते हैं सो 1 बिकम, हम यहाँ पे लिखते हैं सो 1 बिकम, जो 1 हमारे पास पोलिनोमियल है ना वो क्या बन जाएगी 1 बन जाएगी जी p ऑफ z इज इक्वल टू, इसकी जगह पे आ जाएगा माइनस का 3 और यहाँ पे नेक्स्ट क्या है z की पावर 4 फिर माइनस का 2। चलें इसको ना यहाँ पे करते हैं ताकि आप ना एक दफा लास्ट पे जो है अच्छे से हमारे पास जो पोलिनोमियल है वो बन जाए। तो चलें यहाँ पे इसको दोबारा से करते हैं, जो पोलिनोमियल है क्या बन जाएगी सो हमारे पास बन जाएगी जी सो p ऑफ z इज इक्वल टू माइनस का 3 किसने पुट कर रहे हैं जी यहाँ पे k की जगह पे माइनस का 3 और फिर नेक्स्ट क्या है z की पावर 4 फिर माइनस का 2z क्यूब फिर माइनस का 14z स्क्वायर फिर प्लस का 32z और फिर माइनस का आपके पास क्या आ जाएगा जी 32। और लास्ट स्टेप में हम क्या करेंगे माइनस के 3 को ओवरऑल क्या करवा देंगे जी मल्टीप्लाई। तो आपके पास क्या बन जाएगा माइनस का 3z की पावर 4 फिर माइनस माइनस प्लस 3 2000 6z क्यूब फिर माइनस माइनस अगेन क्या आ जाएगा प्लस और इस तरीके से 3 4 12 और इसी तरीके से जब ये यहाँ पे जाएगा तो आपके पास कितना आ जाएगा 12 और 1 सॉरी 3 1003 और 1 4 आ जाएगा। तो 42 माइनस माइनस प्लस z क्या आ जाएगा स्क्वायर फिर 32 को अगर 3 के साथ मल्टीप्लाई 3 2000 6 और 3 3000 कितना आ जाएगा 9 लेकिन प्लस माइनस माइनस z और इसी तरीके से लास्ट पे भी 96 आएगा क्योंकि ये भी 96 आया। तो ये आपके पास आप क्या कहेंगे लास्ट पे विच इज द रिक्वायर्ड पोलिनोमियल। तो ये आपके पास लास्ट पे पोलिनोमियल बच गई है जी। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। तो ये हमारे पास एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट हो चुकी है। तो अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 1.4 की तरफ। उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स वगैरह में पूछ सकते हैं।